Welcome to Assembly of Christ Church, Itarsi. परमेश्वर का धन्यवाद हो। 10 से 22 तक हमारा आज के मनन का विषय है। 10 में लिखा है, याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला। इसकी जो बैकग्राउंड है वो ये है कि उसने अपने भाई का पहलौठे का अधिकार खरीद लिया था। एक भोजन उसको प्रदान करके भाई जब थका और बहुत भूखा मैदान से घर आया तो याकूब कुछ पका रहा था, उसका कलर लाल लाल था। तो आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा वो मसूर की दाल। उसने कहा मुझे खाने के लिए दे, और छोटे भाई ने वहां पर सौदा सामने रखा कि भाई अगर तुझे भोजन चाहिए तो कुछ देना पड़ेगा। तो क्या तेरे पहलौठे होने का अधिकार मुझे दे दे। उसने कहा अधिकार किस काम का? अगर मैं भूख से मर गया तो यह अधिकार किस काम का? कोई कह सकता है कि थोड़ा जस्टिफाई किया जा सकता है कि भाई बंदा जब भूखा मर ही रहा है तो फिर ऐसे अधिकार को बनाए रखने से क्या मतलब। लेकिन यह बेवकूफी का जवाब होगा, परमेश्वर की अपमान का जवाब होगा। अपने सारे भविष्य को उसने, अपने जो सौभाग्य उसको ईश्वर ने दिया था बड़ा होने का, पहलौठा होने का, उसने उसको एक टाइम के भोजन के लिए बेच दिया। ऐसा नहीं माना जा सकता कि वो मर ही जाता। घर में आया है, आखिर मां से भी कह सकता था कुछ खाने को दो, खा सकता था, कुछ भी खा सकता था। लेकिन उसने जो एक टाइम के भोजन के लिए जो सौदा किया वो उसके जीवन भर के लिए बहुत महंगा पड़ गया। कुछ दिनों के बाद इसहाक के बारे में हम पढ़ते हैं, वो बूढ़ा हो चुका था और यह रिवाज हुआ करता था कि मरने से पहले पिता अपने बड़े बेटे को आशीर्वाद, वो सबको ही देते थे, लेकिन बड़े बेटे को एक खास आशीर्वाद दिया जाता था पहलौठा होने के नाते। यानी कि एक लीडरशिप परिवार के अंदर बड़े के पास ही रहा करती थी। तो उसने उसको चुपके से बुलाया, कहा जाकर मेरे लिए शिकार करके ला और अच्छा स्वादिष्ट भोजन बना के ला, मैं खाऊंगा और जी से आपको आशीर्वाद दूंगा। ये बात उसकी पत्नी रिबका ने सुन ली, और रिबका छोटे को ज्यादा पसंद करती थी, ज्यादा चाहती थी याकूब को। उसको बुलाया, उसने कहा अब ऐसा कर जैसा मैं कहती हूं, जाकर बकरियों में से एक छोटी बकरी जो है लेकर के आ, और मैं तेरे पिता के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी और तू उसको लेकर जा खिला और आशीर्वाद ले ले। हालांकि उसने डर दिखाया कि मेरे भाई तो ऐसा है, पिताजी को पता चल जाएगा। लेकिन लिखा है इसहाक की आंखें धुंधली हो चुकी थी, दिखाई नहीं देता था उसको। फिर भी मां ने इसको तैयार किया, तैयार हो गया और स्वादिष्ट भोजन लेकर के गया और भाई के कपड़े पहन लिए ताकि उनमें से उसके खेतों की, जंगल की, वहां की स्मेल कपड़ों में से आए। और वो तो बड़ा रोएदार शरीर वाला था, तो मां ने बकरी के रोई वो खाल कुछ इस तरह उसके हाथों में बांध दी, कंधे पर भी बांध दी, गले में। अगर याकूब छुए या गले में चूमा भी देते थे, अगर वहां चूमा भी दे तो उसको शक ना हो कि ये एसाव नहीं है। इतना बड़ा तैयारी के साथ भोजन लेकर के वो गया, पिता को दिया। उसने कहा इतनी जल्दी तुझे शिकार मिल गया? उसने कहा आपके परमेश्वर ने दया की है, शिकार सामने ही आ गया। और वो उसने खाया और उसका इधर आ मैं तुझे आशीर्वाद दूं। फिर उसने उसे फील करके कि ये एसाव ही है, उसने छू करके उसको देखा और कपड़े भी से भी सुगंध उसको आई और कहा कि हाँ
ये वस्त्र तो एसाव का ही है, लेकिन बोल याकूब का लगता है। इतना उसने पकड़ लिया, अवश्य बोल याकूब का लगता है। लेकिन याकूब कह चुका था, उसने पूछा कौन है? मैं तेरा जेठा पुत्र हूं एसाव। उसने फिर उसे जो आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद समझो एक तरह से जो अब्राहम को परमेश्वर ने दिया था, और एक बड़ी लीडरशिप का और सब में बड़ा होने का। और उसकी यह 27 पद से आप पढ़ सकते हैं, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत किसी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस, भूमि की उत्तम उत्तम उपज, बहुत सा अनाज, नया दाख मधु दे। और ये तो आर्थिक रूप से हो गया। फिर राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो, एक उत्तम लीडरशिप की आशीष है। देश देश के लोग तुझे दंडवत करें, तू अपने भाइयों का स्वामी हो, भाइयों पर बड़ा बना दिया। तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें, जो तुझे शाप दे वे आप ही शापित हों, जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाएं। इतनी उत्तम आशीष पाकर के याकूब वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद एसाव भी शिकार लेकर आता है, उसे पकाता है और आकर अपने पिता के सामने रखता है। बोला लीजिए शिकार का ये डिलीशियस तरकारी आ गई है, आप इसे खाइए और जी भर के मुझे आशीर्वाद दीजिए। एकदम से एसाव कांप गया, सॉरी नहीं, इसहाक कांप गया कि अभी अभी जो भोजन लेके आया था वो कौन था। फिर एसाव को समझते देर ना लगी, ये याकूब जो हमेशा मुझे धोखा दिया, इसने 2 बार मुझे धोखा दिया, ये दूसरा धोखा था। वो दे करके आशीर्वाद लेकर चला गया। वो फूट फूट कर रोने लगा, मुझे भी आशीर्वाद दे। आशीर्वाद उसको भी दिया, लेकिन ये आशीर्वाद याकूब के आशीर्वाद के बराबर नहीं था, बल्कि उसको तो उसका गुलामी बना दिया था, उसके अधीन कर दिया था। और ये कहा कि अब सुन, तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर होगा, ऊपर से आकाश की ओस उस पर ना पड़े। तू अपनी तलवार के बल से जीवित रहे और अपने भाई के अधीन तो रहे, लेकिन जब स्वाधीन हो जाएगा तब उसके जुए को कंधे पर से उतार देना। देखने में कोई आशीर्वाद लगता है, एक तरह से एक श्राप सा लगता है। और वो रोते हुए वहां से चला गया और उसने मन में ठान लिया था कि मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अभी बाप बूढ़ा बैठा है घर में, इसलिए अभी कुछ दिन मैं इसको नहीं कुछ करूंगा। लेकिन जैसे ही बाप मरा, याकूब जिंदा नहीं रहेगा। ये बात उसकी मां को पता चल गई और वो बड़ी डर गई। तब उसने याकूब को अपने पास बुलाकर कहा कि कुछ दिन के लिए तू अपने मामा के यहां चला जा, जब तेरे भाई का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब वहां से आ जाना। और इसहाक से भी कहा, अब क्या बहाना बनाए कि इसको मामा के घर क्यों भेज रही हूं। उसने कहा क्योंकि एसाव कनानी लड़कियों से शादी करके लाया था, तो कनानी लड़कियों का रवैया जरा अलग था, संस्कार अलग थे, उनका सब कुछ ना इसहाक को पसंद आया ना रिबेका को। उसने कहा कि मेरा जी इन कनानी लड़कियों से उकता गया है, घिन करता है, कहीं याकूब भी उन्हीं में से न कोई पत्नी ले आए, इसलिए इसको मामा के घर भेजती हूं, उसकी लड़कियों में से एक लड़की को ब्याह करके ले आए, इसलिए इसको वहां के लिए विदा कर। इसहाक को भी यह विचार अच्छा लगा, उसने उसे आशीर्वाद दिया और उसको भेज दिया। और याकूब अब घर से यानी कि बेरशेबा नगर से निकल के जा रहा है। बेरशेबा नगर वही नगर है जिसको समझो इसहाक ने बसाया है। बेरशेबा एक कुएं के नाम पर रखा गया है। इसहाक के पिता ने, अब्राहम ने जितने कुएं खोदे थे, फिलिस्तीन ने उन सबको भर दिया
और इसहाक ने नया कुआं खोदा, वहां भी उन्होंने कंटेंशन किया, झगड़ा किया, कुएं का नाम ही झगड़ा रख दिया है। और दोबारा फिर कुआं खोदा, उस पर भी उन्होंने विरोध किया, उसका भी नाम उसने सितना और वो दो नाम है एसेक रखा, एसेक और सितना, कि उन्होंने झगड़ा किया और विरोध किया। फिर एक और कुआं खोदा, उसका नाम रहोबोत रखा, चौड़ा स्थान, क्योंकि वहां फिलिस्तीनियों ने उससे कोई झगड़ा नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया कि परमेश्वर ने हमें चौड़े स्थान में बसाया है। इसके बाद एक और कुआं खोदा गया, उसका नाम उसने शबा रखा, कसम, शपथ, शपथ का कुआं। तो बेरशेबा इब्रानी भाषा में वो कहलाता है। उस जगह का नाम, जहां वो फिलिस्तीन में रह रहे थे, उस जगह का नाम बेरशेबा पड़ गया। अच्छा, अब वहां से बेरशेबा से चल करके ये हारान की ओर निकलता है, और चलते हुए शाम हो जाती है, रात हो जाती है, और आराम करने के लिए एक पत्थर का तकिया बना करके वहां सो जाता है। हमारे संदेश में जो खास शिक्षा आज हम पाएंगे वो यहां से है। उसने उस तकिया बनाकर उस पत्थर को, जब उस पर सो रहा था नींद में, उसे परमेश्वर ने दर्शन दिया कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और इसका सिरा स्वर्ग पर पहुंचा हुआ है, और परमेश्वर ऊपर खड़ा है, और स्वर्गदूत चढ़ते और उतरते दिखाई दिए, और परमेश्वर ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उसमें तुझको तेरे वंश को दूंगा, उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। तेरा वंश पृथ्वी की धूल के किनकों के समान होगा, और पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण और चारों ओर फैलता चला जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। ये आशीर्वाद डायरेक्ट परमेश्वर, उसी तरह उसने इसहाक से भी डायरेक्ट उसको आशीर्वाद रिपीट किया था, और अब तीसरी बार याकूब पर प्रकट होकर परमेश्वर ने उसको भी सीधे अपना आशीर्वाद दोहराया और दिया है। जैसे भोर को उसकी आंख खुली, देखा कि ये तो कोई और जगह नहीं बल्कि एक पवित्र जगह, एक मंदिर है, परमेश्वर का निवास है यहाँ। और फिर उसने उस तकिए को, उस पत्थर को जिसको तकिया बनाया था, वह खड़ा किया और उस पर अपनी कुप्पी से तेल डाला और परमेश्वर को धन्यवाद दिया, उसकी आराधना की। मैंने संदेश का शीर्षक दिया था, टर्निंग योर पिलोज टू पिलर्स। अपने तकिए को खंभे में बदलना है। तकिया क्या दिखाता है? कमजोरी, कमजोरी की जगह, और सपने का एक प्रकाशन, और एक डर की जगह। शाम का वक्त, रात का अंधेरा, डर डर के सोया है। जंगल है भाई, जंगल में सो रहा है, किसी शहर में नहीं सो रहा है, किसी सराय में नहीं है, जंगल में। उसने वहीं पर शायद रास्ते से खेत की तरफ मुड़ गया होगा, और एक पत्थर को रास्ते से ही किनारे से लेकर उसने तकिया बनाकर के सो गया है। क्या सोच रहा होगा? रात में कुछ भी हो सकता है, यहां कोई जंगली जानवर निकलकर मुझे खा भी सकता है। अगली सुबह मैं देख सकूंगा या नहीं, अपने मामा के घर पहुंच सकूंगा या नहीं। कितने सारे डर और भय लेकर के चल रहा है। यह भी भय कि दोबारा अपने बूढ़े पिता को लौटकर देख सकूंगा कि नहीं,
क्योंकि भाई ने कसम खाई है कि पिता के मरने के बाद वो मुझे मार डालेगा, तो मैं पिता के मरने तक वैसे भी नहीं लौट सकता, खतरा बना हुआ है। क्या पिताजी को कभी मैं देख नहीं सकूंगा? और मां जो उससे बहुत प्यार करती है, उसके पास दोबारा आ सकूंगा? लगाव होता है, जहां पर पैदा हुआ, जिनके बीच में खेला, और उस भाई का भी प्रेम उसको खींचता होगा। आज जो उसका दुश्मन बना हुआ है, बहुत सारी अच्छी यादें भी हैं भाई के साथ। ये सारे डर उसके तकिए पर सर रखे हुए उसको याद आए होंगे, बड़े दुखी मन से सो रहा होगा। उसने उन सारे डर को अगली सुबह एक तकिए में बदल दिए, एक गवाही के पिलर में, खंबे में बदल दिए, और जो तेल उस पर डाला, उसका कॉन्सिक्रेशन था, उस पत्थर का पवित्र किया, उसको परमेश्वर के नाम के लिए समझो एक वेदी के तौर पर उसको खड़ा किया। उस पत्थर की पूजा करने के लिए नहीं, उसकी आराधना करने के लिए नहीं, बल्कि उसे कॉन्सिक्रेट किया एक गवाही के तौर पर, विटनेस के तौर पर। यहां पर परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, ये एक पवित्र जगह है। और उसने वहां पर एक शपथ भी खाई। क्या कहा? इसे मैं परमेश्वर का यहां पर घर बनाऊंगा। यहां पर मैं परमेश्वर के लिए 22 पद में, ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है, परमेश्वर के का भवन ठहरेगा। कई साल बाद जब लौट के आता है, वहां जरूर भवन बनाता भी है, और उसका नाम उसने बेथेल रखा। फिर उस जगह का नाम बेथेल हो गया, और पहले उस क्षेत्र का नाम लूज था। लूज का मतलब है बादाम का पेड़, और वहां पर उसने उसका नाम बेथेल रखा, और वो आज तक वही नाम है। सुप्रियो, पहली चीज आपके सामने रखता हूं कि हमारे कमजोरी के स्थानों पर परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर की बात, उसकी योजना हमें एक नया दर्शन देती है कि याकूब जिस अंधकार में सोया, जिस डर से, जितने तरह के डर से भर करके सोया था, उसी रात परमेश्वर ने उन सारी चीजों को बदल दिया है। एक नई सुबह उसके लिए नई आशीषों की शुरुआत की सुबह थी, एक नए जीवन की शुरुआत थी, एक नई दिशा की शुरुआत थी, एक नए आनंद की शुरुआत थी। नई सुबह, परमेश्वर का दर्शन हुआ, परमेश्वर का सीधा आशीर्वाद उसको मिला, उसकी प्रतिज्ञा मिली उसको, वही जो उसके दादा को जैसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी थी, उसके पिता को दोहराई थी, और आज वो उसके ऊपर है। तो परमेश्वर ने उस लाइन को भी चुन लिया, उस वंश को भी अलग किया, जो उस प्रतिज्ञा में, जिस वंश को उसने आगे तक के लिए चुना था। इस्माइल को उस प्रतिज्ञा से अलग कर दिया, एसाव को उस प्रतिज्ञा से बाहर कर दिया। इस्माइल और इसहाक के बीच में इसहाक उस प्रतिज्ञा का वारिस हुआ। आज एसाव और याकूब के बीच से याकूब को उसने प्रतिज्ञा का वारिस बनाकर वहां किया है। अब्राहम का वो प्रॉमिस अब यहां पर उसके साथ दोहराया गया है। दूसरी चीज, आपने एक सीढ़ी को खड़ा हुआ देखा है। वो सीढ़ी पृथ्वी पर टिकी हुई है, लेकिन स्वर्ग तक पहुंची हुई है, और परमेश्वर स्वर्ग के सिरे पर खड़ा हुआ है। स्वर्गदूत चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं, ये दर्शन हुआ है। मतलब अब जंगल में वो सोचा होगा कि मैं अकेला हूं, मेरी रक्षा के लिए यहां कोई नहीं है, लेकिन परमेश्वर स्वयं उसकी रक्षा के लिए सीढ़ी लगा करके वहां खड़ा हुआ है। स्वर्गदूत जो चढ़ रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी पूरी करके उसके जैसे रक्षा के सिक्योरिटी गार्ड के रूप में उसके चारों ओर वहां खड़े रहे, घूमते रहे, वो ड्यूटी करके ऊपर जा रहे हैं।
दूसरे ड्यूटी के लिए नीचे आ रहे हैं कि याकूब की रक्षा करें। जहां कहीं तू जाए, भजन 91 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का दूत तेरी रक्षा करेगा। सो याकूब की रक्षा के लिए वहां ड्यूटी पर है और स्वयं परमेश्वर वहां पर निगहबानी में उसको देख रहा है और एक सीढ़ी लगी हुई है। यह सीढ़ी हमारे प्रभु यीशु का प्रतीक है। यूहन्ना पहले अध्याय में जब आए, नतनएल को उससे क्या कहा था? और भी वहां कि तू परमेश्वर के पुत्र के ऊपर अब स्वर्गदूत को उतरते और चढ़ते देखेगा। सो ये दर्शन याकूब को परमेश्वर ने बहुत पहले दिखा दिया था और याकूब उस सीढ़ी को देख चुका। यूं कहें, उसने यीशु का दर्शन कर लिया। समझो, ये सीढ़ी और कोई नहीं, परमेश्वर के साथ सारी मानव जाति को जोड़ने वाली सीढ़ी है। द लैडर दैट कनेक्ट सिनर्स टू गॉड, जो पापियों को परमेश्वर के साथ जोड़ती है। यीशु ने कहा, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता है, उससे पहले मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो यीशु ने यह दर्शन, सीढ़ी होने का दर्शन, परमेश्वर के साथ मानवता को जोड़ने का दर्शन याकूब को बहुत पहले ही दे दिया था। सो यहां पर याकूब यूहन्ना 1 और 51 में है। आपको पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 1:51। मनुष्य के पुत्र पर उतरते और जाते हुए देखोगे। ये बात नए नियम में हम दूसरे किसी की गवाही से नहीं सुनते हैं, लेकिन ये बात सच है कि वो स्वर्ग से उतरी हुई सीढ़ी स्वयं प्रभु यीशु है। आप इस दर्शन को अपने जीवन में अवश्य कर सकते हैं। और ये जगह जो है, दूसरी बात, ये जगह एक प्रकाशन की जगह बन गई। अ प्लेस ऑफ रेवलेशन, अ प्लेस ऑफ फियर, अ प्लेस ऑफ डाउट, अ प्लेस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डेंजर्स, हर तरह के खतरे का, डर का, शंका का स्थान। और ये अंधेरा एक प्रकाशन का स्थान बन गया, प्रकाशन का जगह बन गई। परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। तो आप कौन से अंधेरे में हैं, कौन सी ऐसी यात्रा में हैं, किस पत्थर को आपने अपना तकिया बना करके आप सो रहे हैं। लेकिन आज ये हो सकता है परमेश्वर इस अवस्था में आपको दर्शन दे और आपके जीवन के लिए एक नई प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है उसे आप पर प्रकट करे। यह दर्शन आपको हो सकता है। अनेक लोगों ने परमेश्वर के दर्शन इसी तरह से पाए हैं। अपने संकट के समय, मुसीबत के समय, सकेती में उन्होंने परमेश्वर के उपस्थिति को और निकट पाया है। जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग की भट्ठी में डाला गया, वहां पर उन्होंने परमेश्वर को अपने इतना करीब पाया। राजा स्वयं देख करके कहता है, हमने 3 डाले थे, ये 4 कौन है, चौथा कौन है? और चौथे का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र से लिखा है और वो आजाद आग में घूम रहे हैं। अभी भी आग में घूम रहे हैं लेकिन आजाद है। वो आग का स्वभाव ही बदल गया है। जो सब कुछ भस्म कर देती है वो परमेश्वर के भक्तों को भस्म नहीं करने पाई। मुसीबतें, परेशानियां, संकट अपना शिकार बनाकर लोगों को तबाह कर देते हैं, लेकिन ये मुसीबतें परमेश्वर के भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया गया। दानियल क्या जवाब देता है कि परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर मेरी हिफाजत की है। ये दूत और कौन है? मैं विश्वास करता हूं स्वयं प्रभु यीशु वहां पर उपस्थित हो गया। और दानियल तो प्रार्थना करने वाला है,
उसको तो प्रार्थना करने का मौका मिल गया। शेर खा लें तो खा लें, मैं तो प्रार्थना में बैठा हुआ हूं। वो तो घुटनों के बल बैठ जाता है। ना तो यहां पीने के लिए पानी है, न खाने के लिए भोजन है, न पढ़ने के लिए कोई धर्मशास्त्र है, न टीवी है, न कुछ है। इस जमाने में टीवी नहीं था। तो उसके लिए अपने आप को व्यस्त करने का कोई साधन नहीं था, केवल यही कि वो आंखें बंद करे और परमेश्वर को स्मरण करता रहे। अब शेरों से भी बात करना खतरनाक है। क्यों भाई, कैसे हो, खाने को क्या मिलता है, पर्याप्त मीट मिलता है कि नहीं? शेरों से तो बात करेगा नहीं। उसने अपने समय को, मेरा विश्वास है, परमेश्वर से स्तुति आराधना करने के लिए यही कहा होगा, मैं आपके पास आने के लिए तैयार हूं। अगर मुझे खाने से इनके पेट भरते हैं तो इन पे दया कर प्रभु, इनका पेट आज भर जाए। लेकिन मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। और वहां परमेश्वर ने अपने दूत को भेज करके पता नहीं कुछ और नए भेद भी उस पर प्रकट किए होंगे। दानियल को पता था कि मैं यहां पर अभी मरने वाला नहीं हूं। परमेश्वर की योजना, उसके वादे, उसकी शपथ अभी मेरे जीवन में और है, सेवकाई और है। उस जगह को याकूब ने पवित्रीकरण करके, यानी कि तेल डालकर उसे एक पवित्र जगह घोषित कर दिया। सो टर्न योर पिलो इनटू अ पिलर। आपको जो परिस्थिति, जो वस्तु, जो चीज डरा रही है, उसके ऊपर परमेश्वर के अभिषेक का तेल डालकर उसे परमेश्वर के लिए आप पवित्र ठहरा से, एक मेमोरियल, एक यादगारी बना दें कि परमेश्वर यहां पर है। वो उस आग की भट्टी में है, उस मांद के अंदर है, और यहां पर उस अंधेरे में जहां याकूब सो रहा है, वहां पर भी परमेश्वर है। तो जहां परमेश्वर का दर्शन होता है, लोग उस जगह को पवित्र कर देते हैं और वहां वेदी बनाते हैं और मंदिर खड़ा कर देते हैं। हम पुराने नियम में सब जगह यही पढ़ते हैं। आज आप इजराइल घूमने जाइए, आपको बताएंगे यीशु जहां पैदा हुआ वहां मंदिर है, यीशु ने जहां प्रचार किया वहां मंदिर है, यीशु ने जहां चमत्कार किया वहां भी मंदिर मिलेगा। जहां जहां प्रभु यीशु चले, उठे, बैठे, जो भी कार्य किए, वहां सब जगह आपको मंदिर मिलेंगे। हमारे कैथोलिक भाई तो जब वो क्रूस लेकर के चले 14 स्थानों पर, 14 स्टेशंस पर, जो वहां भी मंदिर बने हुए हैं 14 स्थानों पर। वहां जहां गिरे, जहां पसीना पहुंचा गया, जहां पानी पिलाया, जो कुछ 14 स्टेशन है, जहां 14 जगह वो गिरे और उठे, वहां भी मंदिर बने हुए हैं। सो प्रभु का दर्शन आपको जहां हुआ, जहां परमेश्वर ने अपने आवाज दी, वहां पर परमेश्वर का मंदिर या वेदी वो बनाकर चलते थे। ये जगह भी परमेश्वर के घर के रूप में वहां से फेमस हो गई। ये एक शिक्षा है, एक संकेत है आपके लिए कि ऐसी अवस्था, ऐसी जगह जहां परमेश्वर आपको मदद करे, वो आपके लिए पवित्र जगह हो सकती है। वो रात पवित्र हो सकती है, वो अंधकार पवित्र हो सकता है। उस पर पवित्रीकरण का तेल डाल दें। वो परिस्थिति, वो दिन, वेडिंग एनिवर्सरी का दिन कि 19 फरवरी को आपकी शादी हुई, वो दिन आपके लिए अ डे ऑफ सैंक्टिफिकेशन हो गया है। वो दिन अलग हो गया है। आपके जन्म का दिन, जिस दिन परमेश्वर ने आपको इस संसार में जन्म दिया, एक तरह से वो दिन आपके लिए पवित्र हो गया। कोशिश करते हैं आज हम छुट्टी रखेंगे, घर में कुछ मेहमानों को बुलाएंगे, खाना होगा, प्रार्थना होगी,
प्रचार होगा। किस तरह उस दिन को आपने एक तरह से तेल उंडेल कर अलग कर दिया, उसको सैंक्टिफाई कर दिया, समझो सैंक्टिफिकेशन है। तो इस तरह अपने अनुभवों को, जो तकिया समान है, तकिया एक सिंबॉलिक है यहां पर, ऐसी परिस्थितियों का जो डर से भरी हुई हैं, जो खतरे से भरी हुई हैं, जो यहां तक कि मृत्यु से भरी हुई हैं, जो छाया से भरी हुई हैं, जो अंधकार वाली परिस्थितियां हैं, यह तकिया उन सारी परिस्थितियों का प्रतीक है। लेकिन आप जब उसी अवस्था में, उसी परिस्थिति में ईश्वर को पुकारेंगे, निश्चय उसका दर्शन होगा। फिर वही तकिया, वही परिस्थिति, वही जगह आपके लिए एक पवित्र जगह बन जाएगी, यादगारी की जगह बन जाएगी, एक गवाही की जगह बन जाएगी, परमेश्वर की महिमा करने की जगह बन जाएगी, एक पवित्र मंदिर खड़ा करने की जगह बन जाएगी। वो दिन, वो तारीख आपके लिए आशीष बन जाएगी। जो तारीख खतरा थी, एस्तर के जीवन में जाइए, एक तारीख हामान ने मुकर्रर कर दी, जिस दिन दुनिया के सारे यहूदियों को तलवार से मार डाला जाए। लेकिन वहां कोई था, कोई थी, जिसने केवल 3 दिन के उपवास और प्रार्थना से सारी परिस्थिति को बदल दिया। उस तारीख को, जो यहूदियों के विनाश की, समूल विनाश की तारीख थी, उसे पवित्र कर दिया, कॉन्सिक्रेट कर दिया। आज वो क्या तारीख कहलाती है? पुरीम। एस्तर की किताब में जाइए, लास्ट में पुरीम, मतलब सबने उत्सव मनाया, एक दूसरे को भोजन खिलाया और जश्न मनाया कि परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया है। और जितने शत्रु उनको मारना चाहते थे, उन सारे शत्रुओं को उन्होंने मार डाला। वो चिट्ठी हिंदुस्तान तक आई थी, क्योंकि लिखा हिंदुस्तान में भी राजा का एक कोने, यहां तक पूर्वी हिस्से तक राज था। अब जो पश्चिम में आता है, शायद पाकिस्तान में आता होगा, हम वहां से पूर्व में हैं। यहां तक यहूदियों को मार डालने का एक षड्यंत्र हामान ने रचा था। लेकिन एक स्त्री और एक मोर्देकाई और उसके साथी, दोनों के साथियों ने मिलकर के प्रार्थना की। उस दिन को, जो उनके समूल नाश का दिन रचा गया था, उनके उपवास और प्रार्थना ने परमेश्वर की सहायता से उस दिन को ऐसा कॉन्सिक्रेट किया कि आज तक यहूदियों में वो एक पुरीम के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। शत्रु जब आपको, आपके किसी दिन को ऐसा तय कर ले, इस दिन में इसको मजा चखाऊंगा, नष्ट करूंगा, नीचा दिखाऊंगा, शर्मिंदा करूंगा, इसका सब कुछ तबाह करूंगा, या किसी जगह को ऐसा तय कर ले, यहां पर इसे आने दो, इस जगह में इसके साथ ऐसा करूंगा, ये जगह, ये समय, ये दिन, ये परिस्थिति बदली जा सकती हैं। They can be consecrated to God, can become a holy time. यीशु मसीह जिस रात पैदा हुए, सारी दुनिया को वो सब जगह, वो समय और जगह कॉन्सिक्रेट हो गई। वो मैंजर पवित्र कर दी गई। वहां आज मंदिर खड़ा है, परमेश्वर की आराधना होती है, लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। वो कोई अलग जगह नहीं है, इन जगहों से कोई अलग नहीं है उसमें कुछ भी। लेकिन वहां कुछ हुआ था, वो घटना कॉन्सिक्रेट हो गई। वो रात, वो तो पता नहीं चला, कैलेंडर में मार्क नहीं किया किसी ने, कौन सी तारीख थी, क्या समय था। इसलिए अंदाजा लगा करके 25 दिसंबर या 24 दिसंबर की रात को तय कर दिया गया कि ये यीशु के जन्म का समय है, और सारी दुनिया उसे मान रही है। घटना तो सही है ना, तारीख अगर
इधर उधर हो सकती है, लेकिन जन्म तो हुआ ना। हम तो इस बात पे जोर देते हैं, यीशु पैदा तो हुए ना, 25 को हुए हो या 7 जनवरी को हुए हो या और पहले हुए हो, कभी भी हुए हो। अगर उस तारीख का जिक्र नहीं किया गया तो मैं तो यही समझूंगा कि रोज यीशु के जन्म का दिन है। क्यों ना हम पूरे महीने को कॉन्सिक्रेट कर लें और हर दिन को समझें। और यह सच है कि हर दिन हर समय कहीं ना कहीं कोई अपने हृदय में यीशु को जन्म दे रहा है। जब पापी पापों से तौबा करते हैं, यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, यीशु का जन्म उनके हृदय में होता है। यही तो क्रिसमस है। हम साल भर इंतजार क्यों करें? हम आज इसी वक्त और हर वक्त यीशु के जन्म की खुशी को अपने जीवन में उसका उत्सव और उत्साह के साथ मना सकते हैं। याकूब की ये रात एक कॉन्सिक्रेटेड नाइट हो गई, वो जगह कॉन्सिक्रेट हो गई। वो पत्थर जो अभी तक एक तकिया जैसे सीधा पड़ा रहता है, लेकिन पिलर खड़ा हो जाता है। एक ये अवस्था थी कि तकिए के रूप में वो पत्थर फ्लैट पड़ा हुआ था, लेकिन सुबह वही पत्थर कॉन्सिक्रेट हो गया। और भी पत्थर वहां आसपास थे होंगे, लेकिन ये पत्थर एक खास है। ये परमेश्वर के लिए उसने कॉन्सिक्रेट कर दिया। परमेश्वर के दर्शन का साक्षी है ये पत्थर, एक गवाह है ये जगह, ये पत्थर। हर तकिया ऐसा पत्थर नहीं बनता है। तो आपके सर के नीचे भी कोई तकिया रख के सोए होंगे। कई बार आपने अपने तकियों को आंसुओं से भी भिगाया होगा, लेकिन आज एक नई दिशा हमको मिलती है। यहां पर इस तकिए को हम परमेश्वर के उस तेल को उस पर उंडेल करके एक ऐसा पिलर बना ले आत्मिक रूप से कि परमेश्वर ने जो शपथ हमारे पिता अब्राहम से खाई, हमारे पिता इसहाक से खाई, याकूब से खाई, वो आज मेरे साथ भी उसे ताजा करना चाहता है, रिन्यू करना चाहता है। तो ये एक जगह पहला शमूएल 16 उसका 13 में जाएंगे तो पहला शमूएल 16 का 13। कोई भी पढ़े। कॉन्सिक्रेशन यहां पर हुआ है। उसके पास पवित्र तेल रहता था और उसको राजा का अभिषेक करने के लिए परमेश्वर ने भेजा दाऊद के पिता के घर में, और सारे भाइयों को एक करके जो शाऊल की फौज में भी थे सामने लाया। और उसने देखा ये भी नहीं, परमेश्वर ने कहा ये भी नहीं, इसको भी नहीं चुना। फिर खत्म, कोई नहीं। उसने पूछा और भी है क्या कोई? बोला हाँ, सबसे छोटा जो खेत में है, भेड़ बकरियां चरा रहा होगा जंगल में, तो जल्दी बुलाओ उसको, जब तक वो नहीं आएगा हम खाना नहीं खाएंगे। दाऊद आया और परमेश्वर ने तुरंत उससे कहा यही है जिसे मैंने चुना है। और शमूएल ने अपना सींग जो तेल था उसके ऊपर उंडेल दिया। उसका अभिषेक होते ही, उसका कॉन्सिक्रेशन होते ही क्या हुआ? उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। कॉन्सिक्रेशन से यह फर्क पड़ा, आज भी पड़ता है। जब आप अपनी जिंदगी को परमेश्वर को सौंप देते हैं, पवित्र ठहरा देते हैं। कॉन्सिक्रेशन का एक मतलब अलग करना भी है। जब उन्होंने एक दिन को अलग किया, एस्तर ने उस दिन को अलग किया। आज जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के लिए कॉन्सिक्रेट करेंगे, अलग करेंगे, परमेश्वर का आत्मा इस अभिषेक के कारण हमारे ऊपर आज से लेकर हमेशा तक उतरता रहेगा। मैं भी ईश्वर का धन्यवाद करता हूं, जब मैंने अपने आप को परमेश्वर को समर्पित किया, मैं तो केवल
इस वचन को सीखना चाहता था, जानना चाहता था सच्चाई को, ईश्वर को, कि सच्चा ईश्वर कौन है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो मुझ पर उस दिन से उतरा के फिर अपनी सेवा के लिए आपके बीच में इस शहर में लेकर के आया है, और तब से आज तक वो अपने आत्मा की सामर्थ मुझे देता है, अपने वचन मेरे हृदय में डालता है। प्रार्थना के चंगाई के द्वारा ये गवाहियां भी स्टैब्लिश हुई हैं, वचन के प्रचार से भी स्टैब्लिश हुआ है कि परमेश्वर ने लोगों से बात की है। आप में से अनेक लोग कहते हैं, अभी बुधवार को मकोड़िया में भी जब ऐश वेंसडे का मैंने प्रचार किया, हर कोई यही कह रहा था, प्रभु ने हमसे बात की, प्रभु ने मुझसे बात की। प्रियो, जब आपका कॉन्सिक्रेशन हो जाएगा, जब आपका तकिया, आपकी वो परिस्थिति, आपका वो परेशानियों से भरा हुआ घर, वो जगह परमेश्वर के तेल से अभिषेक हो जाएंगे, परमेश्वर का आत्मा वहां अपना निवास बना लेगा, आपके हृदय को अपना निवास बना लेगा, आपके घर को बना लेगा। वो परिस्थितियां आपके फेवर में खड़ी हो जाएंगी जो आज आपको डराती हैं। उन्हें, उन सारे तकियों को परमेश्वर के सामने लाकर उनका अभिषेक करें। और भी कुछ रेफरेंसेस है, ये कॉन्सिक्रेशन का तेल निर्गमन 30 और उसके 30 में हम पढ़ते हैं, मूसा ने भी बनवाया था और उसकी आज्ञा भी दी थी। 30 का 30 हम पढ़ते चलें। हारून का उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना, कॉन्सिक्रेशन है। यहां पर तेल के द्वारा कॉन्सिक्रेशन है। 22 से पढ़ेंगे तो वहां तेल को बनाने का तरीका भी है। उत्तम सुगंध द्रव्य ले, पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार 500 शेकेल अपने आप निकला हुआ गंधरस, आधा अर्थात 250 शेकेल सुगंधित दालचीनी और 250 शेकेल सुगंधित अगर और 500 शेकेल तज और हीन जैतून का तेल लेकर उसमें अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनाना, ये अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे। अभिषेक के तेल को तैयार करने के लिए इतने सुगंधित मसाले उसमें डाले जाते थे, जैसे बोतल खुलती है पूरा घर सुगंध से भर जाता है। जिसके ऊपर उड़ेला जाता है, आपके समीप से निकले एक सुगंध उसके शरीर से, उसके जीवन से हमको आती है। परमेश्वर ने नए नियम में हमको ही वो सुगंध बना दिया है। अभिषेक का तेल जो पवित्र आत्मा का एक प्रतीक है, पवित्र आत्मा स्वयं हमारा अभिषेक बनकर तेल के रूप में हमारे ऊपर उतर आया है। अब आपको लिटरली किसी तेल के उंडेले जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि परमेश्वर का आत्मा, जैसे यीशु बपतिस्मा ले रहा था पानी में, कुछ फोटोज आपके घरों में देखने को मिलते हैं कि उसके ऊपर जो है आत्मा कबूतर के नाई उतरता है, ये उसका अभिषेक था। किसी ने मंदिर में उसके ऊपर तेल उंडेल कर अभिषेक नहीं किया, परमेश्वर ने स्वयं उसका अभिषेक किया है। और जब वह प्रचार करने के लिए खड़ा हुआ, उसने सबसे पहले यही कहा कि परमेश्वर पिता ने मेरा अभिषेक किया है। सुसमाचार सुनाने के लिए, बंदियों को छुड़ाने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, जो कैद में पड़े हैं उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। आपका भी अभिषेक होना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, अपने अभिषेक को ना भूलें। परमेश्वर का आत्मा आपको हर परिस्थिति में जयवंत करने के लिए आपके ऊपर काम करता है, आपके साथ काम करता है। और हम मसीह की दुल्हन है। पवित्र आत्मा हमको मसीह की दुल्हन के रूप में भी तैयार कर रहा है। मसीह के आगमन पर हमें तैयार करके उसको सौंप देगा। यह ड्यूटी पवित्र आत्मा को मिली है कि वो कलीसिया को दुल्हन के रूप में तैयार करके मसीह के हाथ सौंप दे। तेल आइडेंटिटी बदलता है। तकिए की आइडेंटिटी
एक ऐसे खंबे के रूप में बदल गई जहां पर लोग खड़े होकर ईश्वर को स्मरण करते हैं। ये जगह जहां आज आप बैठे हैं, इन सारे ये पूरे 4-5 एकड़ कॉलोनी में अलग है सबसे, जहां आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए वेदी के सामने खड़े होते हैं, वेदी के सामने बैठे हैं, आज यहां प्रार्थना करते हैं। कितनी गवाहियां आपके जीवन में इस जगह से जुड़ी हुई हैं। ये अभिषेक परिस्थिति को नई पहचान देता है। उस दिन को, उस तारीख को एक नई पहचान दे दी। इस अभिषेक ने उस खंबे को, उस तकिए को जो पिलर बन गया सुबह, एक नई पहचान दे दी और आगे चलकर वो पूरी जगह परमेश्वर का एक भवन बन गई। सो प्रियो, आज पवित्र आत्मा वही काम कर रहा है। अगर आप किसी ऐसी परिस्थिति में पड़े हैं जो आपको निराश कर चुकी है, जिसने इस परिस्थिति ने आपको बहुत सा डाउन किया है, इसे परमेश्वर के हाथ सौंप दीजिए। पवित्र आत्मा को बुलाइए। वो इस दिन की पहचान को, फिर आप याद करेंगे उस दिन परमेश्वर ने हमारे लिए कैसा बड़ा उपाय किया था, कैसे हमको आशीषित किया, कैसे परिस्थिति को हमारे फेवर में बदला था। निश्चय गॉड चेंजेस आइडेंटिटी। ये तेल आइडेंटिटी बदलता है, कहा। ये तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। ऑयल इज द सिंबॉलिक ऑफ द होली स्पिरिट। व्हेन इट इज poured on that pillar, the identity of the pillar changed to a pillar where God's temple was constructed, established, and people came to worship God. लोग कि यहां पर, उसने कहा यहां तो परमेश्वर है, उस बात को ध्यान रखिए। ये जगह कुछ और नहीं, परमेश्वर का भवन है, क्योंकि यहां परमेश्वर है। तो जब आप कॉन्सिक्रेट हो जाएंगे, परमेश्वर के लिए डेडिकेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, पवित्र आत्मा आपका अभिषेक कर देगा, आप परमेश्वर का मंदिर बन जाएंगे। पौलुस ने लिखवाया है, क्या तुम नहीं जानते, हम जितनों ने मसीह यीशु को ग्रहण किया है, क्या हम भूल गए हैं कि पवित्र आत्मा हम में निवास करता है और हम परमेश्वर के मंदिर हैं? तो परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, तो परिस्थितियां कैसे हम पर हावी हो सकेंगी? मतलब हम भूल जाते हैं। पौलुस ने यही, क्या तुम नहीं जानते, मतलब ही क्या तुम्हें याद नहीं है, क्या तुम भूल गए हो? और रोमियो 3 में तो किसने तुम्हें वो कहते किसने तुम्हें, इंग्लिश में लिखा है bewitched, कि उसके प्रभाव में आ गए, या कोई ऐसी उसमें चले गए कि तुम भूल गए सब कुछ। bewitched का मतलब होता है कि जैसे कोई किसी पर जादू टोना करके उसे मोहित कर ले। क्या तुम ऐसे हो गए हो? तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। रोमियो 12:1 को पढ़ेंगे तो वहां पता चलेगा, दयास्मरण दिलाता है, विनती करता है, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यह है कॉन्सिक्रेशन, यह है अभिषेक का तेल उंडेलने का। सो प्रियो, परमेश्वर हमको आज बेतेल की याद दिला रहा है कि परमेश्वर का एनकाउंटर आपके साथ भी हुआ था, जैसे पौलुस के साथ हुआ था। पौलुस जो विरोध करने के लिए जा रहा था, उसकी वो यात्रा बदल गई, उसकी वो जगह कॉन्सिक्रेट हो गई, उसका वो मोमेंट कॉन्सिक्रेट हो गया, पौलुस बदल गया और परमेश्वर
जिसने उसे दर्शन दिया। और जब उसने कॉन्सिक्रेट किया, जब हनन्याह आकर उसके लिए सिर पे हाथ रखकर प्रार्थना किया, पौलुस पवित्र आत्मा को भी पा लेता है। और उस समय से, उस दिन से परमेश्वर उसके साथ बड़े बड़े काम करता है। तो हम परिस्थितियों को जीतना चाहते हैं, हम विरोध की सताव की अग्नि को, उसके स्वभाव को बदलना चाहते हैं, हमें फाड़ खाने वाले शेरों का मुंह बंद करना चाहते हैं, तो हमें याद करना होगा कि हम कौन हैं। हमें आज अपने आप को फिर से कॉन्सिक्रेट करना होगा, परमेश्वर के चरणों पर डेडिकेट होना होगा। फिर आप एक साधारण पत्थर नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है, आप कॉन्सिक्रेट किए हुए, परमेश्वर का तेल उंडेले हुए, जिस पर परमेश्वर का आत्मा है, आपके हृदय में है, परमेश्वर की निगहबानी में है। एक सीढ़ी आपसे जुड़ी हुई स्वर्ग तक है, उसके स्वर्गदूत आपके ऊपर भी उतरते और चढ़ते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, ठीक जैसे वो याकूब के लिए उतरते और चढ़ते थे। हम इस तरह से परमेश्वर के हाथों में है, सुरक्षित हैं। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो। मैं सोचता हूं आज हम में से हर एक को इस तरह कॉन्सिक्रेट होने की आवश्यकता है। मैं अपने आप को परमेश्वर के चरणों पर फिर से अपने मन, प्राण, शरीर, आत्मा को कॉन्सिक्रेट करता हूं। ये हृदय जो परमेश्वर का मंदिर है, जिसमें पवित्र आत्मा निवास करता है, मैं आज फिर से अपने आप को उसके चरणों पर समर्पित करता हूं। परमेश्वर हमें से हर एक का अपने ताजे तेल से, जैसे दाऊद भी लिखता है, टटके तेल से मैं चुपड़ा गया हूं। परमेश्वर अपने ताजे तेल से हमें से हर एक का, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक अभिषेक करे, जैसे दाऊद का किया गया, जैसे हारून का किया गया, जैसे सब राजाओं का किया गया, जैसे परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र यीशु का अभिषेक किया और सारे शिष्यों का अभिषेक किया। आज प्रभु हमको अपने अभिषेक से भर दे, हम हर परिस्थिति को चुनौती दे सकें, हर अंधकार को चुनौती दे सकें, हर मुसीबत को चुनौती दे सकें, हर खतरे को चुनौती दे सकें, हर परिस्थिति के ऊपर पैर रखकर आनंद के साथ, खुशी के साथ उत्सव मनाते हुए आगे बढ़ सकें। ये सारी परिस्थितियां हमारे पैरों तले नाकाम हो जाएं, हर बीमारी यीशु के नाम से नाकाम हो जाए, हमारे जीवनों से, शरीरों से दूर हो जाए। इस अभिषेक के सामने हर असफलता सफलता में बदल जाए। हमारे जीवन की हर परिस्थिति हमें आनंद देने वाली, हमें खुशियां प्रदान करने वाली, परमेश्वर की भक्ति में बनाए रखने वाली बन जाएं। परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर उतरने पाए। प्रभु तू अपने हाथ बढ़ाकर एक एक को छू ले। सोशल मीडिया पर भी हमें सुनने वाले प्रभु आज आपके हाथ के द्वारा स्पर्श किए जाए, पर तेरा तेल उनके ऊपर उड़ेला जाए, प्रभु उन्हें कॉन्सिक्रेट कर परमेश्वर, अपने लिए अलग कर ले परमेश्वर। हम आगे को साधारण इंसान ना रहें, बल्कि आपकी आत्मा से भरे हुए, आपकी सामर्थ्य से भरे हुए, आपकी सोच और समझ और बुद्धि से चलते हुए, कार्य करते हुए परमेश्वर आपकी महिमा करने वाले बन सकें। हर एक की सहायता कर। हर एक के जीवन में आज जो भी डर है, अंधकार है, विकट परिस्थिति है, उन सब के ऊपर प्रभु आपके अभिषेक का तेल उंडेलता हूं प्रभु जी। उनकी आइडेंटिटी बदल जाए, उनका डर दूर हो जाए, या आपकी स्तुति का
घराना बन जाए परमेश्वर, आपकी सेवा करने वाला सेवक बन जाए, आपकी महिमा करने वाले बन जाएं। गवाहियां और गवाहियां और गवाहियां हमारे जीवन से स्टैब्लिश होने पाए परमेश्वर। तेरे इस भवन के लिए भी धन्यवाद करते हैं जिसे आपने प्रभु पवित्र किया है, अपने लिए अलग किया है। आपकी निगहबानी इस भवन पर बनी रहती है। यहां से की जाने वाली हर एक प्रार्थना को आप सुनते हैं, उत्तर देते हैं, आशीष की वर्षा यहां पर हमेशा करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। इस स्थान के विरोध में उठने वाली सारी शैतानी शक्तियों को आज हम आपके चरणों पर देते हैं, अपने पैरों तले रोनते हैं। जैसे आपने रोमियो 16 अध्याय में कहा कि तू हमारे पैरों तले शैतान को कुचलवाता है परमेश्वर। इस तरह ऐसी हर परिस्थिति को, शैतान के हर प्रयास को, शैतान की हर षड्यंत्र को, उसकी हर बीमारी को, हर दुष्टात्मा को, हर योजना को यीशु के नाम से अपनी कलीसिया के पैरों तले कुचलवा दे परमेश्वर। सबको सफल कर, आशीषित कर परमेश्वर। उत्तम स्वास्थ्य की आशीष दे। भाई राजा के शरीर में जो बीमारी है उसे यीशु के नाम से हम पैरों तले कुचलते और उस शरीर से बाहर होने का आदेश करते हैं। अपने दास को उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु की आशीष प्रदान कर। इसी तरह और भी कोई जो किसी तरह की दुर्बलता से, शैतान से अगर शिकार है, अगर बीमारी का शिकार है, तेरा ये अभिषेक, कॉन्सिक्रेशन, अपने आप को अलग करना, तेरे लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक यीशु के नाम से उन सबको इन षड्यंत्रों से आजाद करे, चंगा कर परमेश्वर। तेरी महिमा के लिए उनके स्वास्थ्य को एक नई पहचान देकर एक मेमोरियल के पिलर के रूप में उन्हें भी खड़ा कर कि तेरी आराधना करें, तुझे धन्यवाद दें, तेरी गवाही दें और तेरी स्तुति निरंतर उन सब के मुख से निकलती रहे परमेश्वर। धन्यवाद 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 करते हैं हमारी इस प्रार्थना को सुनने के लिए परमेश्वर। इस प्रार्थना पर आशीष कर प्रभु जी। हर एक बोला गया इस प्रार्थना का वचन प्रभु जी यहां उपस्थित और हर एक सुनने वाले के जीवन में प्रभु यीशु के नाम से हाँ और आमीन के साथ पूरा होने पाए प्रभु जी। आशीष कर परमेश्वर, हर एक को आशीष कर। तेरी आशीषों के साथ, नई पहचान के साथ, आजादी के साथ, चंगाई के साथ, समस्याओं के समाधान के साथ हमें यहां से विदा कर परमेश्वर। हमारे साथ चल। प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।